नाजरीन, फासिक ड्रामे की कहानी बड़ा अजीब रुख इख्तियार कर गई है। मुताहिरी जो कि पहले शादीशुदा होता है वो अनीका से निकाह कर लेता है। अब मसला यह है कि अनीका की 2 दिन बाद शादी है। तो जब अनीका स्टेज पर बैठी होती है, उमैर उसके साथ बैठा होता है, तो और मौलवी साहब पूछते हैं कि क्या तुमको उमैर निकाह में कबूल है। तो अनीका जवाब देने से पहले मुताहिर वहाँ पहुँच जाता है और वो कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती। जिस पर उमैर के वालिद पूछते हैं कि ये शादी क्यों नहीं हो सकती। तो मुताहिर कहता है कि ये मेरी बीवी है और मैं इसका शोहर हूँ। जब ये सुनते हैं तो सब हक्का बक्का रह जाते हैं। वो कहते हैं ये सब कैसे हो गया और ये तुमने क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है। मुताहिर के मुताहिर कहता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, नहीं एतबार तो आप अनीका से पूछ लो। अनीका मेरी बीवी है और इसने मुझसे निकाह किया है। अब हम दोनों मियाँ बीवी है और निकाह पे निकाह तो हो ही नहीं सकता। मौलवी साहब ये सुनते हैं तो वो कहते हैं ला हौल वला कुव्वत। वो उमैर के वालों कहते हैं कि मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की हरकत करेंगे, ये तो सरासर गुनाह है। उमैर के वालिद कहते हैं कि मुझे इस बात का इल्म ही नहीं है कि ये सब कैसे हो गया। वो मुताहिर से कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये कैसे मुमकिन है। वो कहता है नहीं तो अनीका से पूछ लो। जब वो अनीका से बात करते हैं तो अनीका कहती है हाँ, हमने निकाह कर लिया है। उमैर ये बात सुन के बड़ा परेशान होता है कि ये सब क्या हो गया। सहमा कहती है मुताहिर बेटा ये तुमने क्या किया, ये तो मुमकिन नहीं है कि तुम एक बीवी के होते हुए दूसरी के साथ निकाह कर लो। मुताहिर कहता है मैंने कर लिया। जब फातिमा ये सुनती है वो उमैर की तरफ देखती है कि ये इसने क्या कर दिया, तो वो गम से बेहोश हो जाती है। मुताहिर फातिमा के पास भागता हुआ आता है और उसे कहता है फातिमा फातिमा तुझे क्या हुआ है। लेकिन फातिमा तो बेहोश हो चुकी होती है। वो उसे लेके हॉस्पिटल चला जाता है। जब वो हॉस्पिटल जाता है तो कुछ देर के बाद जब फातिमा को होश आता है, वो मुताहिर से कहती है कि मुताहिर ये तूने क्या कर दिया, मेरी मोहब्बत, मेरी पाकीज़गी, मेरी वफ़ा कम थी कि तूने अनीका से शादी कर ली, और वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जो उसकी मेरे साथ बनती नहीं है। तूने मेरा घर ख़राब कर दिया, मेरा इत्मीनान ख़राब कर दिया। लेकिन मुताहिर कोई बात नहीं करता। दूसरी तरफ सुल्ताना अपनी बेटी को कहती है कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम इस हद तक भी गिर सकती हो। तूने मेरी नाक कटवा दी, इतने महफिल के अंदर इतने लोगों के सामने मैं क्या जवाब दूंगी। लेकिन अनिका कहती है अम्मा तुम तो चुप कर जो, तुम्हारी अब तुम्हें बोलने लग गई हो। लेकिन अभी ये बात उसकी मुकम्मल नहीं हुई थी कि सुल्ताना ने एक थप्पड़ अनिका के मुंह पर जड़ दिया और कहने लगी ये थप्पड़ मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था ताकि मैं ये दिन ना देख सकती। अनिका की ताई कहती है मैं सोच भी नहीं सकती कैसे हो सकता है। उमैर परेशान है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन ये मौक़िफ़ात अमल है। ये वही वक्त है जब फातिमा ने उसे कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं तेरी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, लेकिन एक दफ़ा आके मुझसे निकाह कर लो, नहीं तो मेरा बूढ़ा बाप मर जाएगा। लेकिन उसने एक बात नहीं सुनी और फातिमा की कोई बात उसने उस टाइम फातिमा किसी बात पे अमल नहीं किया। लेकिन आज वही उमैर बैठा है और अनिका ने उससे शादी से इनकार कर दिया। इसे कहते हैं मौक़िफ़ात अमल।